इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गुणनखंड विधि से किस तरीके से द्विघात समीकरण के मूल निकाले जाते हैं। तो उसके लिए प्रश्नावली 4.2 से हमने क्या कर लिया है, पांचों क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया है, लिख लिया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद उसी आधार पे आप दूसरा लगाएंगे, फिर तीसरा हम बता देंगे, फिर चौथा बता देंगे। आपका पूरा कंफ्यूजन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा कि यहाँ पे बटा में है तो कैसे लगाएंगे, फिर उसके बाद रूट में है तो कैसे लगाएंगे। वैसे ऑलरेडी हमने इस पर एक वीडियो बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं तीसरे नंबर पर, लेकिन फिर इसको एक बार हम और सॉल्व कर लेंगे जो क्रम में है। तो आइए पहले को हम लगा के सीखते हैं कि कैसे गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ये दिया हुआ है, मानक रूप की तरह से है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो लगाने का तरीका क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे वहां पे या एक समझेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल कर लेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट में क्या है सी, तो सी की जगह क्या 10, यानी 10 से करने क्या हो गया 10। अब 10 को हम ऐसा तोड़ेंगे टेबल में कि बीच वाली जो संख्या है वो आनी चाहिए जोड़ या घटाने पे, उस वही हमारा क्या होता है फैक्टर बन जाता है। तो टेबल ऐसे ऐसे टेबल कितने हैं कि जो 10 बनाते हैं, तो एक तो यही हो गया आपका दोनों तरफ से, और यहां पे क्या होगा 2 पचे 10, यहां पे हो गया 2 पचे 10। तो यही दो फैक्टर क्या करने हैं, हमें लगाने हैं। तो यहाँ पे हमको क्या लाना है, 3 लाना है। तो इनके जोड़ या घटाने पे तो 5 2 7 भी हो सकता है, तो जो कि 7 हम रखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ 7 है नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है -3 है, तो माइनस को ध्यान नहीं देना, केवल अंकों पे ध्यान देना है। तो 5 में से 2 अगर हम घटा दें, यानी 5 में से 2 घटाने पे हमें 3 मिल गया, तो काम हो गया हमारा यही फैक्टर बन गया 5 और 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3 की जगह पे हम क्या रखेंगे, केवल 3 की जगह पे 5 माइनस 2 रखेंगे। तो 5 माइनस 2 वो आया कहां से, टेबल से आया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, टेबल से लगाना है। तो फिर x है तो यहां x रखेंगे, -10 है जैसे है सब वैसे क्या करेंगे रिपीट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सीधा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का सीधे मल्टीपल करना है और साइड से x का मल्टीपल करके ब्रैकेट तोड़ देना है। तो हो जाएगा -5x और माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया, और 2 के साथ x का मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा 2x, और चिन्हों का गुणा हो गया। -10 को सेम वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, 2 का स्टाफ बनाएंगे बाकायदा। तो यहाँ पे 2 का स्टाफ ले लीजिए, क्योंकि इसीलिए तो हम टेबल लगा के इसको मध्य पद में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि कोई अंक तो कॉमन नहीं है, अंक तो कॉमन है नहीं, लेकिन x हमेशा होता है। तो x क्या करेंगे यहाँ पे, यानी चर राशि हमेशा कॉमन होती है, तो x हम क्या करेंगे यहाँ से निकाल देंगे, तो बचेगा आपका x -5। फिर उसके बाद अगर जो बात पहले ब्रैकेट में बची है वही बात यहाँ बचनी चाहिए, अगर नहीं बचा है तो समझ जाइए हम कहीं मिस कर दिए हैं, उसको फिर से आप एक बार रिपीट करके तब फिर नीचे आए। तो x -5 बचा है तो x -5 यहाँ भी बचना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 1 2 2 5 10, यानी 2 कॉमन है, और भी प्लस है तो प्लस चिन्ह के साथ अगर हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में जो साइन आएगा यानी चिन्ह आएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो होगा x माइनस, यानी 2 5 10, यानी 2 5 10 बराबर 0। अब क्या करना है कि जो एक जैसा दिखाई दे रहा है उसे हम 1 टाइम लिख लेंगे, यानी एक बार लिख लेंगे x -5 लिख लेंगे। बाकी हम जो कॉमन यहाँ पे हुआ है पहले वाले जो सेम है उनको हम अलग ब्रैकेट पैक कर लेंगे, यानी इसको और इसको अलग ब्रैकेट में पैक कर लेंगे, तो जाएगा x + 2 = 0। अब बात यही खत्म नहीं होती है, हमें तो मूल चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से 0 के बराबर हम क्या करेंगे रखेंगे। तो x -5 = 0, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 5, और x + 2 = 0, इसको भी ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो इस द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं, क्या है, एक 5 है और एक -2 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x के जो मूल है 5, -2, तो ये हो गया इसका मूल, यानी गुणनखंड विधि से इस तरह से लगाते हैं। अगर अब हम इसको नहीं लगाना है, क्योंकि आप इस तरीके से आप क्या करिएगा, सीखिएगा लगा के कैसे है, हम लगा देते हैं। आपको क्या नाम है, 3 नंबर जो कंफ्यूजन आपको होगा कि रूट से कैसे हम सॉल्व करें, तो रूट लगाना बड़ा आसान है। तो आइए सीखते हैं इसको। नंबर 3 को हम लेते हैं यहाँ पे। तो तीसरा है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ठीक,
अब यहाँ पे सेम वही काम करना है, रूट भूल जाइए, जहां पे उसका मल्टीपल जैसे मांगेगा उसी तरह से हम मल्टीपल करके, इसमें कोई नया काम नहीं। जैसे ये जिसे हम लगाए हैं उसी तरीके इसको भी लगाना, तो इसमें भी क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल करना है, यानी लास्ट फर्स्ट ये हो गया, लास्ट ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, √2 इंटू 5 √2 का सीधे मल्टीपल करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे रूट था नहीं, तो यहाँ पे रूट है, तो रूट रूट में गुणा करेंगे, और क्या करेंगे, जो रूट में नहीं है उसको अलग गुणा करेंगे, यानी करड़ी में करड़ी का गुणा क्या होगा, यानी 2 दूना 4 होगा, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीपल करेंगे अपरिमेय संख्याओं का, तो अगर जनरली समझना है, डिटेल समझना है, ज्यादा नहीं, 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, तो यहाँ कितना होगा 4, और यहाँ पे हो गया 5, और 5 इंटू 4 का एक स्क्वायर रूट निकल जाएगा, कितना होगा 2, और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। अब यहीं पे हमको क्या कर देना है, सेट कर लेना है, देखना है हमको आता है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा 10 बन गया हमारा। अब 10 को ऐसा हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे कि बीच वाला जो हमारा 7 है वो आना चाहिए, तो हो गया हमारा काम। तो 5 + 2 ही एक ऐसा मतलब फैक्टर बन रहा है, या संख्याएं बन रही हैं इस टेबल के हिसाब से, कितना होगा 7 आ रहा है। तो यही हमको क्या कर देना, लगा देना पिछले की तरह से। आइए लगाते हैं इसको, तो √2x² + 7x है, तो 7 के स्थान पे अब हम क्या रखेंगे 5 + 2, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, फैक्टर ढूंढ लिया है। तो हो गया 5 + 2 × x + 5 √2 = 0। अब क्या करेंगे, बिल्कुल क्या करेंगे, प्लस का मल्टीपल करते हुए x का साइड से ब्रैकेट हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कहेंगे अब ठीक है, +2x + 5 √2 = 0। अब क्या सोचेंगे कि हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट तोड़ दिया नॉर्मली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2-2 का स्टाफ बना लेंगे, यहाँ पे 2-2 का स्टाफ बना लिए, इससे ये होता है कॉमन लेने में आसानी हो जाती है। अब ये समझना है कि कॉमन कैसे हम ढूंढे। यहाँ से अगर कोई संख्या रूट में अगर है, अगर दूसरी संख्या को अगर काट रही है, यानी 2 अगर 5 को पूरी तरह से काट देता, यानी विभाजित कर देता, डिवाइड कर देता, या 5 2 को डिवाइड कर देता, तो कॉमन का पोजीशन बन जाता। लेकिन यहाँ न 2 से 5 पूरा कटेगा, और न 5 2 से पूरा कटेगा। तो यहाँ पे यही समझना है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। हालांकि पिछले वीडियो में जो हमने रूट पे क्वेश्चन बताया था उसमें कॉमन था, तो वहां से कैसे क्या करना है, वहां पे वीडियो में ढूंढ के आप जाके देख सकते हैं कि करड़ी गुणांक को कैसे हल करें, ये हमारा थंबनेल है उस पे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे x हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो √2 और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो x यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि x का क्या है स्क्वायर, तो √2x हो गया। अब इसका मल्टीपल करेंगे, फिर हमारा वही मिल जाएगा। तो अगर यही बात अगर यहाँ नहीं बचती है, तो आप क्या करेंगे, कहीं मिस किए होंगे, चेक करना, लेकिन यहाँ पे अभी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे समझिए, यही बात यहाँ बच जाएगी। अब देखिए जो मैं कर रहा हूँ आ गया, 2 से ये क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा ना रूट पे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि √2, और यहाँ भी √2 का पोजीशन बन रहा है, कट जाएगा। देखिए जो हमने यहाँ पे बात बताया, तो 2 से 2 कट जा रहा है, रूट छोड़ दीजिए, रूट का मतलब नहीं है, रूट तो हम ऑलरेडी उसके साथ हम बना लेंगे। तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो रहा है। तो ये जांच के लिए पता चल गया कि यहाँ पे कॉमन है, तो हम एक लाइन इसमें बढ़ाएंगे जानकारी के लिए। तो 2 को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, कुछ ऐसे, √2 = क्या होगा 2। तो यानी एक 2 को हम 2 बार अपरिमेयकारी गुणक में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे √2 × √2x + 5 √2 = 0। बाकी ये जो है आप अलग से समझ लिए, तो हमने समझाया। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर इसको हम ऐसे उतारेंगे, x √2x + 5, और फिर उसके बाद से प्लस। अब यहाँ पे क्या समझना है कि देखिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है, तो अंदर के साइन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया तो चिन्ह बदलना ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे √2, तो चूंकि यहाँ गुणनफल है, तो इसमें से केवल एक ही को आप सेलेक्ट करें, एक तो बचना है बचना, चाहे इसको समझ लीजिए चाहे इसको समझ लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, √2 कॉमन ले रहे हैं, तो एक √2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, जिसको आप समझ लीजिए। तो √2x, और फिर उसके बाद से प्लस हो जाएगा 5 = 0 हो गया। अब देखिए जो बात यहाँ बची है वही बात यहाँ बच गया, इसका मतलब फैक्टर हमारा सही हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, जो दो एक जैसे हैं उनको एक बार लिख लेंगे वन टाइम, √2x
प्लस 5। अब उसके बाद आप कहेंगे कि पिछले जैसा आप कर लीजिए, यानी कि जैसे इसको किए थे वैसे इसको भी हम पैक कर दे रहे हैं अलग ब्रैकेट में। तो x प्लस हो जाएगा √2 = 0। अब बात खत्म नहीं होती है, 0 के बराबर कर देंगे। एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो √2x + 5 = 0, √2x = -5, 5 ट्रांसफर हो जाएगा, x = -5 में √2 से क्या हो जाएगा, भाग पड़ जाएगा। फिर अगला हमारा हो जाएगा गुणनखंड में, तो x + √2 = 0 ट्रांसफर कर देंगे, x = माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा √2। अब x का जो मान है कितना आ गया, रख लीजिए किसी को, तो -5/√2, -√2। तो ये हो गया गुणनखंड विधि से हमने पूरा डिटेल समझ लिया कि कैसे करनी वाले सेट को हम कैसे हल कर सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे ये क्या है, इसको भी आप लगा सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने की बहुत जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1/8 यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं आपको, आप लगा लीजिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4। तो 4 है आपका 2x², ध्यान से देखते रहिएगा, 2x² - x + 1/8 = 0। अब विद्यार्थियों को कंफ्यूजन ये होता है कि 8 कैसे लगाएं हम, 8 कहां जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करिए, सरल, चूंकि 0 बराबर है, आप 8 से पूरे समीकरण में गुणा करके सिंपल हटा दीजिए। तो 8 से जब गुणा करेंगे तो वैसे नॉर्मल समझिए, 8 गुना कितना हो जाएगा, 16x², और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8x हो जाएगा, और प्लस 8 करने, क्योंकि 8 का गुणा होगा तो 8 से 8 कट जाएगा, इसीलिए तो हम गुणा कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और इक्वल टू जाएगा 0। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इसका जो टेबल लगा के उसी तरीके से ये वाला सॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट मिलकर के आप सिंपल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।